तो अब तो देखो ऐसा हुआ कि कुछ ने कुछ कहीं कहीं भी दिख रहा था कि हाँ भाई पार्टिकल नेचर है, कहीं दिख रहा था नहीं वेव नेचर है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, कि जो लाइट होती है वो एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव बोथ बिहेव करती है। तो देखो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो डी ब्रॉगली हम पढ़ते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में डी ब्रॉगली ने अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हो ना, डी ब्रॉय होता है, डी ब्रॉय, ठीक है, वो फ्रांस है ना, तो थोड़ा एक्सेंट का हुआ है, ठीक है, अगर नाम था डी ब्रॉय, हम पढ़ते हैं डी ब्रॉगली, ठीक है, तो तुम कुछ भी पढ़ लो, तुमको बस अब पता होना चाहिए होता है, ठीक है। तो डी ब्रॉय थे, ठीक है, तो डी ब्रॉय ने क्या अपना इन्होंने थ्योरी दी, तो इन्होंने प्रपोज किया कि जो रेडिएशन होता है ना वो एग्जिबिट करता है डुअल बिहेवियर, वो पार्टिकल नेचर भी दिखाएगा और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, एवरी बॉडी इन द मोशन हैव अ वेव कैरेक्टर, मतलब कोई भी बॉडी होगी अगर वो मोशन है में है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसका लैम्डा वेवलेंथ होगा, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस एंड देयर प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, मतलब अगर तुम्हारा जो बॉडी है, जो अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो लैम्डा बहुत बड़ा आता है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लैम्डा तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बट अगर तुम्हारा जो मास होता है वो छोटा होता है तो तुम्हारा लैम्डा क्या आता है, छोटा आता है, ठीक है, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होता है विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 किलोग्राम, तो ये तुम्हारे इनका मास बहुत कम है, तो इनका जो वेवलेंथ आता है ना छोटा आता है, तो हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो फिर इन्होंने डी ब्रॉगली थे, इन्होंने एक अपनी इक्वेशन दी थी, ठीक है। तो देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन आती कहते हैं, तो ई इक्वल टू एच न्यू, ये तुम पढ़ चुके हो बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो किसने दी थी, आइंस्टीन, इसको तो तुमने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आइंस्टीन की इक्वेशन थी मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है, तो अब इन दोनों का यूज करो, देखो यहाँ पे ई ई इक्वल कर दो ना, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, यानी एच और न्यू क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा, ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी सी कट करो तो यहाँ से क्या गया, एच लेमडा इक्वल टू एम सी, ठीक है, लेमडा को इधर ले जाओ, एम सी को नीचे ले जाओ, यानी क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम, एम वी, एम सी क्या होता है तुम्हारा, मोमेंटम होता है ना एम वी, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी। तो अगर तुम्हें लाइट के टर्म में देखेंगे तो सी लिखेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी तो वी लिख देंगे, ठीक है, यानी तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन थी, इसका क्या बोलते हैं हम, डी ब्रॉय इक्वेशन। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, जो उससे वेव एसोसिएटेड होती है, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी होता है, वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है। देखो मान लो अगर तुमको कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेशन में काम आती हैं, जैसे तुम्हें मान लो तुमको दिया गया लैम्डा, ठीक है, जो तुम्हारी लैम्डा एसोसिएटेड है, ठीक है, मान लो बोला था कि एक जो हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन को हम वी वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो ईवी उसके पास क्या जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो उसका एक्सेलरेटेड हमने किया इलेक्ट्रॉन को ई से, तो बताओ उससे लैम्डा क्या एसोसिएटेड होगा, या फिर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी के ही है तो लैम्डा क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट तुमको करके दिखा देता हूँ। ये हमारा के इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, यानी हाफ के ई इक्वल टू, देखो हमको क्या बनाना है यहाँ पे, हमको मोमेंटम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है, कर सकते हैं ना, यानी क्या आ जाएगा, देखो हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, यानी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ एम वी क्या होता है, पी, यानी मोमेंटम का होल स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, नहीं यहाँ से क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट पी इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू के ई, ये होल स्क्वायर है। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो मोमेंटम है उसको हम रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, मैं तो तुमको करके दिखाया कि कैसे हमने कन्वर्ट किया पी, पी को के ई के टर्म में लाने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। ये हमारा लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, अगर तुमको मान लो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है तो तुम एम भी नहीं डालोगे, तुम क्या डालोगे, रूट ऑफ 2m के ई, ठीक है। इसलिए इसी फॉर्मेट में याद करना होता है ताकि तुमको एग्जाम में जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो एच अपॉन रूट ऑफ 2m के ई, ठीक है। बाकी तुम अगर भूल भी जाओगे तो तुमको पता है ये 2 इधर आएगा, ठीक है, और एम तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये, क्योंकि इसको पोटेंशियल बनाने के लिए, तो एम मल्टीप्लाई में जाएगा और पी स्क्वायर आता है इसीलिए रूट लग जाएगा, ठीक है। और अगर यही मान लो तुम्हारा के ई इलेक्ट्रिक वोल्ट में लिखना है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई भी आ जाएगा। मान लो तुम्हारा दिया कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमने ई, एक इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने वी वोल्टेज से एक्सलरेट किया, तो बताओ उसका लेमडा क्या होगा, तो लेमडा को 2h अपॉन रूट ऑफ 2m e v। ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये वैल्यू याद रखते हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना इलेक्ट्रॉन पे आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके लिए जब ये एम डालेंगे, ई डालेंगे, एच डालेंगे, ये सब डाल के जब हम सॉल्व करते हैं ना,
तो हमको ये मिलता है लेमडा इक्वल टू 150 अपॉन वी इसकी पावर 1/2, ठीक, ये रूट होता है ना यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, बट ये ध्यान रखना कि एंगस्ट्रॉम होता है यहाँ पे। और ये तुम अगर ये याद रखो या तो याद रखो कि तुमको जब ये रूट ऑफ 150 लोगे तो रूट ऑफ 150 आता है 12.3 अपॉन में ये क्या है 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है मतलब रूट भी, ठीक है। तो तुम्हारा ये याद रखो तो ये याद रखो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रखा जाता है ताकि एग्जाम में फटाक से क्वेश्चन हो जाए। वरना एच और एम और ई की वैल्यू डालोगे फिर उसका रूट निकालोगे। तो मैं तो हमेशा इसको इसको याद रखता था तो इसको याद याद रखता था, ठीक है। कोई भी एक याद कर लेना।